सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। सबसे पहले आप लोग को राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होगे, ठीक होगे, बढ़िया होगे। तो आज का जो टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब हम लोग जो है एक बहुत ही अपने जीवन का एक मूल बात सीखने वाले हैं। आखिर हमारा हमारा जो जन्म है वो क्यों हुआ है और किसके लिए हुआ, क्या प्राप्त करने के लिए हुआ है। क्या इस माया को भोगने के लिए हुआ है? क्या इस माया के पीछे जाने के लिए हुआ है? क्या इस माया में जीने के लिए हुआ है? या फिर इससे दूर, बहुत दूर जो अद्भुत बातें हैं, कुछ अद्भुत चीज़ें हैं, उसको सुनने, जानने और भजन करने के लिए हुआ है? आखिर हुआ क्यों है? बहुत बहुत मन में प्रसन्न होते रहते हैं। जैसे कि प्रश्न ये है हमारा कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। मेरा आपसे पूछना है कि आप इस दुनिया में आए क्यों हो, बताओ। कमेंट करना, अगर आपको मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट करना। बहुत लोग बोलेंगे कि माँ बाप की सेवा करने के लिए, मतलब ऐसा ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखो, हम लोग जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत। लेकिन इससे पहले जो है आप इस चीज़ को जान लो। ये क्या है? आपको गीता की ये उपदेश है, बहुत ही अद्भुत उपदेश है। श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, ठीक है। ये श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं। इस उपदेश के बारे में आप बस समझो। ऊपर में जो है संस्कृत है, तो मुझे संस्कृत आता नहीं है उतना अच्छे से पढ़ना, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे संस्कृत नहीं आता है अच्छे से पढ़ना। और गलत नहीं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि गीता के ये वाक्य है, तो हम लोग गलत नहीं पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे सही पढ़ेंगे, ओके। इसको पढ़ो आप। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। क्या हम अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है? क्वेश्चन ये है हमारा। श्री कृष्ण जो है ये अर्जुन को समझा रहे हैं बहुत ही प्रेम से। और आप भी समझो कि आपका जन्म क्यों हुआ है। क्या आप ही अपना मित्र हो, आप ही अपना शत्रु हो? चलो हम समझते हैं। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अद्भुत प्रश्न है यहाँ पे, और बहुत ही अद्भुत उत्तर भी दिया रखा है यहाँ पे। पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न पहले देखो, प्रश्न क्या है हमारा। अपने द्वारा अपना उद्धार करना क्या है और अपने को अधोगति में डालना क्या है? ठीक है। अपना उद्धार कैसे करें और कैसे अधोगति में डालें। अधोगति मतलब माया भजन नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना, संसार के माया में डूबे रहना, इसको अधोगति बोल सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं जो जवानी में मर जाते हैं वो अधोगति में मर गए, लेकिन ये नहीं। जो भगवान को बिना जाने मर गए उसको अधोगति कहते हैं। अगर आप बुढ़ापे में ही मरो और भगवान को नहीं जानो तो उसको अधोगति ही बोलेंगे। भगवान को बिना जाने, उनके भजन बिना किए हुए, नाम जप किए हुए आप मर जाते हो तो उसको अधोगति बोलेंगे, ठीक है। चाहे वो बुढ़ापे में ही क्यों ना मरो आप। क्वेश्चन आपने पढ़ा, आप आंसर को जानते हैं। आंसर क्या है हमारा? जीव अज्ञान के वश होकर अनादिकाल से इस दुखमय संसार सागर में गोते लगाता है। सही बात है। और नाना प्रकार की भली बुरी योनियों में भटकता हुआ भांति भांति के भयानक कष्ट सहता रहता है। सही बात है। 84 लाख योनि में हम लोग भटकते रहते हैं। फिर जो है लास्ट में बहुत दुर्लभ से ये हमें मनुष्य योनि मिलती है। इसमें भी हम कुछ नहीं कर पाते, भगवान का भजन नहीं कर पाते और इस जीवन को भी गवा देते हैं। फिर योनि में, नाना प्रकार की योनियों में कीड़े मकोड़े, नाले कीड़े, ये सब में भटकते रहते हैं, ठीक है। जीव की इस दीन दशा को देखकर दयामय भगवान उसे साधनोपयोगी देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्रदान करके एक बहुत सुंदर अवसर देते हैं। देखो कितना अच्छा। यहाँ पे आप बस समझने की बात है, आप बस समझो इसको। हमें इतना अवसर, इतना अद्भुत अवसर मिल रखा है। ये मनुष्य शरीर, भगवान ने मनुष्य शरीर प्रदान करके हमें बहुत ही सुंदर अवसर देते हैं ताकि हम उनका भजन करें और इस नर्क से हम पार होके, और मतलब हम संसार सागर से पार हो जाए। देते हैं जिसमें वह चाहे तो साधना के द्वारा एक ही जन्म संसार समुद्र से निकलकर सहज ही परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर ले। मतलब अगर हम चाहें तो हम इसी जन्म में, इसी मनुष्य जीवन में भजन के द्वारा, भक्ति पूजन के द्वारा, नाम जप के द्वारा, कर्मों के द्वारा हम उन्हें पा सकते हैं। और इस संसार रूपी जो माया है हम इनसे निकल सकते हैं, इससे दूर जा सकते हैं। इस संसार समुद्र से निकलकर हम परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें समझने की बात है। आप बस इस गीता के उपदेश को अब समझो, दिल में लगाओ, मन में लगाओ, बस समझो इसको, ठीक है। आखिर क्यों मिला है हमें मनुष्य शरीर? क्या ये माया के प्रपंचों में रहने के लिए या फिर कोई भोग भोगने के लिए? आगे चलते हैं।
इसीलिए मनुष्य शरीर को चाहिए कि वो मानव जीवन के दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे। देखो यहाँ कितना अच्छा है, मतलब हमें चाहिए कि हम इस मानव शरीर को, क्योंकि भजन जो है मानव शरीर में ही होता है। अब कीड़े मकोड़ों में तो भजन कर नहीं पाते हो, बोल नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो। मनुष्य शरीर इतना अच्छा हमें सुंदर शरीर मिला है, तो हमें कुछ करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, उनकी पूजन करना चाहिए। ठीक है। जन्म को कहाँ थे हम लोग, व्यर्थ न जाने दे, और कर्म योग, सांख्य योग तथा भक्ति योग, देखो कर्मों से, सांख्यों से और भक्तियों से आदि किसी भी साधन में लगाकर अपने जन्म को सफल बना ले। यही अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। आपके पास तीन यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, भक्ति योग, सांख्य योग और कर्म योग। आप तीनों में से किसी को चूज करके आप अपने ये जो मनुष्य शरीर को है, आप इस समुद्र से निकाल सकते हो, पार कर सकते हो। ठीक है। इसके विपरीत राग, द्वेष, काम, क्रोध और लोभ, मोह आदि दोषों में फंसकर भांति भांति के दुष्कर्म करना और उनके फल स्वरूप मनुष्य शरीर के परम फल भगवत प्राप्ति से वंचित रहकर पुनः सुकर, कुकर आदि योनियों में जाने का कारण बनना, अपने को अधोगति में ले जाना है। देखो क्या कितना अच्छा बात है। अगर आप किसी से द्वेष करते हो, काम क्रोध है आप में, लोभ मोह है, इस सब में फंसकर आप भांति भांति के दुष्कर्म, मतलब हमेशा कोई गलत काम कर रहे हो, दुष्कर्म कर रहे हो, तो उसके फलस्वरूप जो है आपको जो मनुष्य शरीर मिला है, जो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, उससे वंचित आप रह रहे हो, उसको भगवत प्राप्ति के लिए आप इस मनुष्य शरीर को उपयोग नहीं कर रहे हो, तो फिर से आपको जो है शुकर, कुकर आदि योनियों में फिर जन्म लेना होगा, फिर कीड़े मकोड़े 84 लाख योनियों में जन्म लेना होगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है। और इसी को जो है अधोगति में डालना है। अगर भगवान की भजन नहीं करो तो वो अधोगति है। ये नहीं कि हम जवानी में ही मर गए तो उसको अधोगति में मरना बोल दिए, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है। और चलो एक और है, यहाँ पे एक लाइन और है, इसको पढ़ लेते हैं। उपनिषदों में ऐसे मनुष्य को आत्महत्यारा कहकर उनकी दुर्गति का वर्णन किया गया है। देखो जो भक्ति नहीं करते हैं उसको खुद से आत्महत्यारा बोलते हैं। तो जैसे कि कोई मर जाता है, कोई प्यार में पागल होकर मर जाता है, कोई नस काट लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई गोली से मर जाता है, कोई डूब के मर जाता है, तो उसको जो है आत्महत्यारा नहीं बोलते हैं। मतलब उसको आत्महत्यारा बोलेंगे, लेकिन जो भगवान की भक्ति करे बिना खुद से ही मतलब कि धोखा दे रहा है, उसको आत्महत्यारा बोलेंगे। बिना भक्ति किए मर गए, उसको अधोगति में जाना बोलेंगे। ठीक है। तो ये दुर्गति का वर्णन किया गया यहाँ पे, और हमें कैसे भगवान को पाना है इसका भी वर्णन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता रखी है। और बहुत सारी देखो यहाँ पे जो बहुत सारी यहाँ पे है बातें हैं इम्पॉर्टेंट, जो हमारे जीवन से लेकर है, और इसको थोड़ा स्टार्ट देके हमें दर्शाया भी गया है कि इसको हम समझें और इस पर जो है इसकी बातों पे जो है फॉलो भी करें। देखो अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो है डेली गीता का उपदेश, कोई मंत्र, अष्टकम, गीत मिलते रहें। और अगर आपको जो है ये बहुत अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करना आगे के गीता के उपदेश के लिए। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं डेली जो हूँ स्टार वाले साइन या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट बात जो हमारे जीवन से रिलेटेड हो, वैसे तो गीता में आपको सब चीज़ आपके जीवन से रिलेटेड ही मिलेंगी। अगर कोई ज़रूरी हो तो मैं उसको लेके आऊँगी कल। अगर आप देखो अगर चाहिए तो कमेंट करना, मैं डेली लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत ऐसी सारी बातें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है। तो आप कमेंट करना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आपको जो डेली वीडियोज़ मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके संबंधी भी सुने इसे और इस बात को फॉलो करें। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना जी। ठीक है। कल मिलते हैं फिर गीता के न्यू उपदेश लेके। आज के लिए बस इतना ही है। राधे राधे।